हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। सोच का फर्क। सास बहू का रिश्ता ऐसा होता है जो परायेपन से अपने तक की दूरी तय करता है। अतुल सालों बाद विदेश से लौटा था। एयरपोर्ट से सीधे अपने शहर की ट्रेन उसने पकड़ी थी। 4 सालों तक विदेश में रहने के बाद अब की बार उसे छुट्टी मिली थी। शहर तक जाने के लिए रात की ट्रेन ही उसे सबसे सुविधाजनक लगी थी। ऐसी अपार्टमेंट में खुद को सहज महसूस करने के बाद उसने यादों की फहरिस्त को टटोला। शहर की कचौरियां, नमकीन, मिठाई उसे याद आ गई। मुंह में पानी आ गया। विदेशों में ऐसा स्वाद कहाँ था, बल्कि वहां तो यह व्यंजन देखने को भी नसीब नहीं होते थे। भूले बिसरे अच्छे बुरे रिश्तेदार, मित्र भी उसे याद आ रहे थे। बड़े दिनों बाद उनसे वह मिलेगा। सुबह जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने लगी तो माँ का चेहरा उसे सबसे ज्यादा याद आने लगा। छोटा भाई स्टेशन पर लेने पहुंच गया था। दोनों के बीच रास्ते भर बातों का आदान प्रदान हुआ। घर पर माँ प्रतीक्षा कर रही थी। बड़े बेटे को देखकर आंखों की चमक चौगुनी हो गई। माँ ने उसके नहाने धोने के बाद आराम करने को कहा। अतुल थका हुआ भी था, सो जल्दी ही नींद आ गई। बच्चों के शोर से नींद खुली तो दोपहर हो चली थी। दोनों बच्चे बड़े प्यार से ताऊजी से मिले। थोड़ी बहुत चॉकलेट्स जो वो लाया था उनमें बांट दी। दोपहर के लंच के दौरान कई किस्से आदान प्रदान हुए। माँ के हाथ का ढोकला, मक्के के व्यंजन, अचार दोबारा चखने को मिला तो लगने लगा कि अपने देश में जिंदगी कितनी सुकूनदायक है। अपना देश, अपने लोग, अपना खाना पीना। विदेशों में तो दशहरा, दिवाली भी अनुमति से मनानी पड़ती है। त्योहार का मजा ही नहीं रह जाता। वहां पैसा तो है, पर एक अजीब सा खालीपन है। हालांकि वहां पर काम करने की जिद भी उसी ने की थी। फिर बहन और जीजाजी ने अपने माध्यमों के प्रभाव से उसकी नौकरी लगवा दी थी। पर काम का दबाव बहुत था और आराम, सुरक्षा तथा स्थायित्व तो बिल्कुल नहीं। विदेशों में दो पैसा कमा के वहां की लग्जरी लाइफस्टाइल से भले ही आप पड़ोसियों को प्रभावित कर लें, पर मन ही मन तो उस तोते की तरह महसूस करते हैं जो पिंजरे में महंगा खाना खाता है लेकिन उड़ नहीं सकता। 10 से 15 दिन तो पंख लगा के उड़ गए। बच्चों के साथ वॉकिंग पर जाना, रिश्तेदारों से मिलना, अपने पुराने सहकर्मियों से मुलाकात, कुछ लाइफ इंश्योरेंस के काम। भाई का घर और उसका घर एक ही बिल्डिंग में थे। पत्नी की कभी मां से बनी नहीं, या यूं कहें कि उसने भी आर्थिक लालच में बनाने की कोशिश ही नहीं की। सो मां उसके पास कभी नहीं रही। वही अपने बीवी बच्चों समेत त्योहारों पर छोटे भाई के घर आ जाता था। मां के कुछ छुटपुट खर्चों के अलावा समस्त खर्चे, रिश्तेदारों से लेनदेन सब छोटे के माथे थे। भाई की बीवी नौकरी पेशा थी, घरतर दोनों संभालती थी। कामकाजी होने के बावजूद भी उसने घर में सामंजस्य रखा हुआ था। अतुल मां की सहनशीलता व कार्यशैली को
इसका जिम्मेदार मानता था। माँ बहू को कुछ कहती ही नहीं थी, आगे बढ़कर काम कर देती थी। बाइयों के रहते हुए भी घर गृहस्थी में अनेक काम होते हैं। माँ सभी को साध लेती थी। गेहूं बीनना, अचार बनाना, बड़ियां व चिप्स डालना, यह सारे काम कहाँ बहू से सकते। वह तो ठहरी कामकाजी महिला। उस दिन तो हद ही हो गई। बहू की जोरों की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह सुबह बच्चों के टिफिन में ब्रेड पकौड़ा देना चाह रही थी और घर में ब्रेड नहीं थी। उसने माँ को कहा कि वह मार्केट में ही थी, बता देती तो लेती आती। इतना सुनना था कि अतुल को गुस्सा आ गया। इतना शोषण, बेचारी विधवा बेसहारा माँ का यह हश्र। अतुल माँ को अपने कमरे में ले आया। उसने माँ से कहना शुरू किया कि बहू उनसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है, उनका शोषण सा हो रहा है। भाई भी कुछ नहीं कहता, पर माँ ने उसे चुप करा दिया। खैर जाने का वक्त भी आ गया। भरे गले से उसने माँ से विदा ली। लग रहा था मानो माँ को जुल्म सहने के लिए छोड़कर जा रहा हो। माँ ने उसकी मन स्थिति भांप ली। वे बोली कि वह उसकी चिंता न करे, वह छोटे बेटे के साथ खुश है। बहू उसकी अपनी ही है और उसमें तथा अपने बेटे में वे कोई फर्क नहीं समझती हैं। अतुल ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। कामकाजी होने के बावजूद बहू ने कभी भी स्वयं को घर से अलग नहीं समझा था। उनकी भावनाओं और जरूरतों का हमेशा ख्याल रखा और उसे माँ का दर्जा दिया। थोड़े बहुत झगड़े या मतविभिन्न तो हर घर में होते हैं। घर के काम तो वह स्वयं टाइम पास करने के लिए और फिट रहने के लिए खुद ही करती है। छोटी बहू ने स्वार्थ नहीं, हमेशा घर का हित देखा। अगर हम बहुओं में कमी और उनके काम में मीन मेख निकाल कर उन्हें अलग मानते रहेंगे तो परिवार में एकता कैसे बनेगी। परिवार में सामंजस्य नहीं होगा तो काम सधेंगे कैसे। बहू भी तो अपना घर छोड़कर ससुराल की हर रीत अपनाती है, फिर उसे हमेशा संदेह से देखना कहाँ तक उचित है। नौकरी पेशा होते हुए भी कभी कामकाज में चोरी नहीं की। घर में बेटी की तरह रही। देर हो रही थी अतुल को जाने के लिए। माँ ने आशीर्वाद दिया तो उनके चेहरे पर तृप्ति थी। अतुल माँ के इस मॉडर्न दृष्टिकोण पर हैरान था। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।